जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, आप जब भी उइगर मुसलमानों की बात करेंगे तब आपको सीधे सीधे चाइना और चाइना का शिनजियांग प्रांत ही याद आएगा, जहाँ पर कि उइगर मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और जहाँ पर चीन उनका लगातार दोहन कर रहा है या उनको परेशान कर रहा है। लेकिन जब भी उइगर मुसलमानों की बात होती है तो मेरी नज़र जाती है सीधे सीधे अरब देशों की तरफ और पाकिस्तान की तरफ। अरब देश, जिनका कि एक संगठन है OIC नाम का, उसी संगठन ने अभी भारत में जब नुपुर शर्मा ने कुछ बयान दे दिया था तो उसके ऊपर आपत्ति जताई थी और भारत सरकार को, आप माने या न माने, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन एक्शन लेना पड़ा था। ये वही अरब देश है जो कि चाइना में उइगर मुसलमानों के ऊपर चूं भी नहीं करता, या यूं कहें कि उसकी तरफ देखता भी नहीं और कहता है कि भैया ये तो चाइना का आंतरिक मामला है। भले ही वहां पर धर्म के आधार पर लोगों के साथ कितना ही कुछ शोषण किया जा रहा हो, लेकिन उसके ऊपर ये अरब देश कुछ भी नहीं बोलते। पाकिस्तान, जो कि मतलब चाइना के ही रहमो करम पे पल रहा है, वो तो क्यों ही बोलेगा। उसके पास तो खैर एक फाइनेंशियल रीज़न भी है चाइना के खिलाफ ना बोलने का, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अरब देश भी कहीं ना कहीं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही भारत के मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं और कुछ भी नहीं। अब ऐसे में चाइना से एक और बात निकल कर सामने आ रही है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि चाइना में अगर उइगर मुसलमानों को रहना है, इस्लाम को फॉलो करना है, तो वो इस्लाम चीनी कायदे के अनुसार होगा, बल्कि और किसी कायदे के अनुसार नहीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि इस्लाम चीन की परंपराओं और समाज के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करे और उसे समाजवादी ढांचे को अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी मुस्लिमों को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी CPC के समाजवादी व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए। जिनपिंग ने यह भी कहा कि धर्म को मानने वाले लोगों की सामान्य धार्मिक जरूरतों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उन्हें पार्टी और सरकार के करीब एकजुट होना चाहिए। जिनपिंग ने चीन के लिए मजबूत सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जातीय समूहों के बीच में संवाद और एकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उइगर मुस्लिम समुदाय को चीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ानी चाहिए। चीन के शिनजियांग प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर रहे चीनी राष्ट्रपति ने मध्य एशिया से पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए बंदरगाहों, रेलवे और बिजली स्टेशनों के निर्माण के चीन के कार्यक्रम में शिनजियांग को एक मुख्य क्षेत्र और केंद्र कहा है। बता दें कि शिनजियांग क्षेत्र कभी प्राचीन सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। चीन ने अब इस क्षेत्र को अपने महत्वाकांक्षी BRI मतलब कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुख्य केंद्र बनाया है। यहाँ 5,900 से अधिक चीन यूरोप के लिए मालगाड़ियाँ चलाई गई हैं। बता दें कि चीन का शिनजियांग प्रांत रूस, अफगानिस्तान और अस्थिर मध्य एशिया की सीमा से लगा हुआ है। चीन ने आर्थिक प्रोत्साहन और सुरक्षा गठबंधन के केंद्र के रूप में विकसित करने की बात भी इसको कही है। पिछले 8 सालों में इस क्षेत्र में शी जिनपिंग की यह दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो 2014 में यहाँ पर गए थे। शी ने शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स के नेताओं से ही मुलाकात करी। ये एक सुपर सरकारी निकाय है जो कि 1949 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद क्षेत्र पर लगाए गए सैन्य प्रणाली के तहत अपनी अदालतें, स्कूलों और स्वास्थ्य प्रणाली का संचालन करता है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस्लाम को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात भी कई बार सामने आ चुकी है कि चीन में कई सारे ऐसे शिविर हैं जहां पर उइगर मुस्लिमों को सामूहिक रूप से कैद करके यातनाएं दी जाती हैं। हालांकि चीन पश्चिमी देशों और अमेरिका द्वारा मुस्लिमों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। शिनजियांग चीन का एक ऐसा प्रांत है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है और एक समय ऐसा भी था जब उइगर मुस्लिम विद्रोही अपने लिए एक अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि चीन में इस प्रकार की उठने वाली किसी भी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जब हांगकांग और ताइवान जैसे देश उससे नहीं सींग लड़ा पा रहे हैं तो फिर एक प्रांत क्या चीज़ है। तो ऐसे में अरब देश कब इस मामले में बोलेंगे, ये एक बात देखने वाली होगी, क्योंकि अगर वो लोग उइगर मुसलमानों के हकों के लिए नहीं बोलते हैं या उनके राइट्स के लिए नहीं बोलते हैं और दूसरे देशों की बातों में हस्तक्षेप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है जिसको कि वो फॉलो कर रहे हैं। मेरे से वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।